यूपी के राजनीतिक दलों से 2 दिन चली बातचीत के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, किसी दल ने चुनाव टालने के लिए मांग नहीं की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के मुताबिक कुछ राजनीतिक दलों ने कोरोना के बीच रैलियों पर उठाए सवाल, रैलियों की संख्या सीमित करने का सुझाव दिया। चुनाव आयोग ने सभी दलों को निष्पक्ष चुनाव किए जाने का दिया भरोसा, कोविड प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। कोरोना के कारण वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ा, उत्तर प्रदेश में 800 महिला बूथ होंगे, 1250 लोगों पर एक बूथ बनाया जाएगा। कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार में ठनी, एमपी के गृह मंत्री प्रोटोकॉल के उल्लंघन का उन्होंने लगाया आरोप, छत्तीसगढ़ के डीजीपी से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। बापू पर आपत्तिजनक बयान देने वाले कालीचरण को गिरफ्तार किया गया, रायपुर पुलिस ने खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम से पकड़ा। कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में दिया था अपमानजनक बयान, 5 दिन से कालीचरण की तलाश कर रही थी पुलिस, रायपुर लाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई, मर्यादाओं के खिलाफ बताया। इंडिया टीवी से बोले नरोत्तम मिश्रा, सर्दी के मौसम में रात के वीराने में आकर गिरफ्तारी से नई परंपरा बनेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कालीचरण को नोटिस देकर बुला सकती थी छत्तीसगढ़ पुलिस, पुलिस ने लगाई है जमानती धाराएं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किसी नियम के उल्लंघन से इनकार किया, कहा नरोत्तम मिश्रा बताएं क्या वो गांधी जी को गाली देने वाले की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी। कालीचरण की गिरफ्तारी पर बोले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, कोई भी गलत काम करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, कोर्ट के आदेशानुसार की जाएगी कार्रवाई। बागेश्वर धाम से सड़क के रास्ते कालीचरण को लाया जा रहा है रायपुर, शाम तक पुलिस पहुंचेगी रायपुर, 24 घंटे में करेगी कोर्ट के सामने पेश। कालीचरण की गिरफ्तारी पर रायपुर पुलिस ने कहा, गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी कई टीम, मध्य प्रदेश गई टीम को मिली कामयाबी। गेस्ट हाउस के मुताबिक कल रात ही रुकने के लिए आए थे कालीचरण, गेस्ट हाउस को कालीचरण के बारे में नहीं थी जानकारी। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी जाएंगे पीएम मोदी, 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,000 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, 6 परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। 5,750 करोड़ रुपए की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास करेंगे पीएम, 8,700 करोड़ रुपए की सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। शरद पवार ने की पीएम मोदी के कामकाज की तरीके की तारीफ, कहा जो जिम्मेदारी लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। पवार की पीएम मोदी की तारीफ पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक, बीजेपी 2019 में चाहती थी एनसीपी से गठबंधन, पार्टी ने किया इनकार। बीजेपी के एनसीपी को ऑफर देने वाले पवार के बयान पर बोले संजय राउत, पवार ने कहा तो सच्ची होगी बात, सरकार बनाने के लिए डेस्परेट थी बीजेपी। संजय राउत के मुताबिक हम हर गुप्त बैठक की पूरी जानकारी रखते हैं, बीजेपी को नहीं पता था इसलिए नहीं बन पाई बीजेपी की सरकार। पवार की पीएम मोदी की तारीफ पर बोले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत, पीएम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए। नए साल से पहले राहुल गांधी फिर चले विदेश, इटली पहुंचे, 15 जनवरी तक रहेंगे बाहर। विदेश दौरे के कारण राहुल गांधी के मोगा रैली पर सस्पेंस, राहुल को 3 जनवरी को मोगा रैली कर पंजाब में प्रचार का आगाज करना था। राहुल के विदेश दौरों पर रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा बीजेपी को नहीं फैलानी चाहिए अफवाह। प्रियंका गांधी आगरा में पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले अरुण वाल्मीकि के घर पहुंची, परिवार के लोगों से मुलाकात की। प्रियंका ने वाल्मीकि समाज से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम बताने को कहा, कांग्रेस देगी टिकट। सीएम योगी ने गोरखपुर में 1,304 करोड़ की लागत से 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, 2 दिन में 1,850 करोड़ की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम योगी ने कल गोरखपुर में बुधवार को इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया, बस में सवारी भी की। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बन रहा है तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। आज फिर उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश पर तेजस्वी का अटैक, शराब पीने को लेकर ऊटपटांग बयान देने का लगाया आरोप। पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सुनील जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया, कहा चुनाव से पहले सीएम चेहरा का नहीं होगा ऐलान। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले सिद्धू, ऑल इज वेल, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले हरीश रावत, 4 जनवरी को उम्मीदवारों की लिस्ट को देंगे आखिरी रूप। पंजाब के बीजेपी राणा गुरप्रीत सिंह सोढ़ी को मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा, कुछ दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में हुए थे शामिल। मनजिंदर सिंह सिरसा की भी सुरक्षा को बढ़ाया गया, केंद्र सरकार ने लिया फैसला, सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी की गई। आज से पंजाब के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल चंडीगढ़, पटियाला और अमृतसर में रहेंगे। अकाली दल के पूर्व विधायक जगदीप सिंह नाइक और रवि सिद्धू बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के शमशेर सिंह भी बीजेपी के साथ आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग में 46% केस ओमिक्रॉन के सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को भी हो रहा है ओमिक्रॉन, कम्युनिटी में फैल रहा है ओमिक्रॉन। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 923 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 0.89% से 1.29% हुआ।
दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर दूसरे दिन भी यात्रियों की लंबी कतार। लक्ष्मी नगर स्टेशन के बाहर यात्रियों की दो कतारें लगी। मेट्रो स्टेशन के बाहर भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो रहा है मुश्किल। यात्रियों को स्टेशन में एंट्री के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बस में सफर करने वालों को भी समस्या हुई। महिला यात्रियों ने नाराजगी जताई, सर्विस बढ़ाने की मांग की। डीटीसी बस यात्रियों ने कहा, क्या यूपी में नहीं दिल्ली में फैल रहा है कोरोना? क्या बस स्टैंड पर खड़े होने से नहीं फैलेगा कोरोना? दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने के बावजूद नहीं लगेंगी पाबंदियां। फिलहाल येलो अलर्ट ही रहेगा लागू। डीडीएमए की बैठक में फैसला। दिल्ली में लगातार 2 दिन 1% से ज्यादा पॉजिटिव रेट रहने पर अलर्ट का प्रावधान। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा सिर्फ 33% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन के कुल 70 मरीज भर्ती हुए। 50 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली के विधायक आतिशी पहुंची राजन बाबू अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। 31 दिसंबर को लेकर डीएमआरसी ने किया ऐलान। रात 9 बजे के बाद बंद होंगे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की एंट्री। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या पहुंची 948। पंजाब में भी ओमिक्रॉन की एंट्री 22 राज्यों तक पहुंचा वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 85 नए मामले। मुंबई में 33 और केस। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 252। पंजाब में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज। स्पेन से आए 36 साल के एक शख्स में हुई पुष्टि। देश में कोरोना के 13,154 नए मामले। ओमिक्रॉन के कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 961। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर आज दोपहर होने वाली बैठक रद्द की। उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स की बुलाई थी बैठक। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की लोगों से अपील, अपने घरों में रहकर ही करें नए साल का स्वागत। खुले में आकर ना मनाएं नए साल का जश्न। महाराष्ट्र में अचानक कोरोना विस्फोट। एक दिन में 3,900 लोग संक्रमित मिले। 20 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना की डरावनी जंप। 24 घंटे में 2,510 लोग संक्रमित। एक व्यक्ति की मौत। मुंबई में नए साल पर सार्वजनिक जगहों पर नहीं हो सकेगा जश्न। महाराष्ट्र सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया और समुद्र के तटों पर भीड़ जमा होने पर पाबंदी लगाई। महाराष्ट्र सरकार ने नए साल पर जश्न के लिए गाइडलाइंस जारी की। इंडोर कार्यक्रम में 50% और खुले में कार्यक्रमों में 25% तक लोगों के शामिल होने को मंजूरी। दुबई समेत यूएई से आने वालों को मुंबई में 7 दिन होना होगा क्वारंटीन। एयरपोर्ट पर करवाना होगा आरटीपीसीआर। धारावी ने कोरोना के बढ़ते केस ने बीएमसी की चिंता को बढ़ाया। एक दिन में सामने आए 7 महीने में सबसे ज्यादा 17 केस। धारावी में 9 दिन में एक्टिव केस की संख्या 4 गुनी बढ़ी। बीएमसी ने धारावी मॉडल को फिर लागू करने का फैसला किया। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में हजारों लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के लोग नजर आए। अपने जन्मदिन पर कोरोना नियम भूले पनवेल के मेयर। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग। बर्थडे पार्टी में शामिल हुए विधायक प्रशांत ठाकुर और सदन के नेता परेश ठाकुर। मुख्य दर्शक बनी रही मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी नेता शिवाजीराव कार्डिले के बेटे की शादी में कोरोना नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क के नजर आए देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल। शादी में हजारों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस प्रोटेक्शन की में शादी की गई। मुंबई में फिल्म एक्टर अर्जुन कपूर के घर पर सैनिटाइजेशन हुआ। घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। कल अर्जुन को कोरोना की हुई थी पुष्टि। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। केजरीवाल को पंजाब चुनाव टालने की ये चाल है। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्टिंग कैंप लगा। यात्रियों का किया जा रहा है टेस्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में की गई तैयारी। 22 बेड्स के साथ बनाया ओमिक्रॉन नर्सिंग होम। 40 टन ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था। राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 3 जनवरी से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर और सिनेमाघर। 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट रहेगी। रात 11 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। दिल्ली में कोरोना नियम उल्लंघन करने पर बुधवार को 4,300 से ज्यादा लोगों का चालान कटा। मास्क नहीं पहनने वालों पर हुई सख्ती। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से ऑक्सीजन और दवा की जमाखोरी से बचने की अपील की। बोले ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन को लेकर जारी किया वीडियो मैसेज। कहा, हल्का संक्रमण है ओमिक्रॉन, घबराए नहीं, बस सावधान रहें। अमेरिका में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल की गई। बड़ी संख्या में लोगों को टिकट करानी पड़ी कैंसिल। अमेरिका में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। रोजाना औसतन 2,65,000 से लोग मिल रहे हैं संक्रमित। 2.5 लाख संक्रमण का टूटा रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क में हुआ कोरोना विस्फोट। मंगलवार को 3,62,000 लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट। 67,000 लोग निकले संक्रमित। वॉशिंगटन में न्यू ईयर के बाद स्कूलों में लौटने के लिए दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद लिया गया फैसला। फ्रांस में कोरोना संक्रमण ने बनाया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 2,08,000 लोग संक्रमित पाए गए। WHO चीफ की चेतावनी, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट एक साथ मिलकर ला सकते हैं कोरोना केसों में सुनामी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर। बीती रात सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकवादियों को ढेर किया। एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल। कुलगाम और अनंतनाग मिलाकर पिछले 24 घंटे में जैश के 6 आतंकी मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद। सेना के 3 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान हुआ था घायल। 200 करोड़ कैश और 23 किलो सोना मिलने के बाद डीआरआई जल्द जेल जाकर पीयूष जैन का दर्ज करेगा बयान। बयान के बाद होगा कस्टडी मांगने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक घर से बरामद 23 किलो सोने पर पूछताछ करना चाहती है डीआरआई। सिर्फ कस्टम ड्यूटी की चोरी की या फिर स्मगल किया गोल्ड। यूपी को मिले नए मुख्य सचिव। दुर्गा शंकर मिश्रा ने संभाला कार्यभार।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्री बजट मीटिंग। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री रहे मौजूद। वित्त मंत्री की बैठक पर बोले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यों के लिए जीएसटी का मुआवजा एक बड़ी समस्या, कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला वापस लिया जाए। केंद्र ने पूरे नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। आफ्सपा के तहत लिया फैसला। नागालैंड हिंसा की जांच कर रही सेना की टीम ने मोन इलाके का दौरा किया। घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। नागालैंड के मोन में सेना की फायरिंग का मामला, जांच में नागालैंड एसआईटी को सहयोग करेगी आर्मी। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी। अकबर इलाहाबादी के नाम बदलने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की सफाई। किसी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, न ही नाम बदला गया। 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 20,000 करोड़ के फंड से 10 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा। ओमिक्रॉन केस बढ़ने के बाद पीएम मोदी का यूएई का दौरा रद्द। अगले साल 6 जनवरी को जाने की थी तैयारी। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग परेशान थे। नए साल को देखते हुए शिमला में लगी पर्यटकों की भीड़। 10 जनवरी तक सभी होटल्स में बुकिंग फुल। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गोवा जा रहे हैं लोग। गोवा में 31 दिसंबर के सभी कार्यक्रमों में नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। झारखंड के सीएम सोरेन का ऐलान, 26 जनवरी से गरीबों को 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। पंजाब के सरकारी रोडवेज में शामिल हुई 58 मॉडर्न बसें। हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम चन्नी ने खुद बस चलाई। दिल्ली के सीमापुरी में 3 लड़कों ने एक युवक को घेरकर हमला किया। युवक की अस्पताल में मौत हुई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग में हुई शाहरुख की हत्या, मौके पर जमा हुई भीड़, किसी ने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। मुंबई कस्टम विभाग ने नष्ट की 269 किलो की ड्रग्स। 2 अलग अलग मामलों में डीआरआई ने जब्त की थी ड्रग्स। मुंबई के दहिसर इलाके में एसबीआई बैंक में बड़ी वारदात, 2 बदमाश फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद बैंक पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबूत जमा किए। उधम सिंह नगर के एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शवों पर चोट के निशान मिलने से परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नाराज लोगों ने जाम लगाया। दिल्ली में एक बैंक में मास्क पहनने को लेकर एक शख्स ने बैंक के गार्ड्स के साथ मारपीट की। मौके पर काफी हंगामा हुआ। चेन्नई में 5 करोड़ से ज्यादा के हीरे के साथ एक यात्री गिरफ्तार। कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। नए साल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 31 दिसंबर की रात 8 बजे से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। लिया जाएगा सख्त एक्शन। आज दिल्ली के ग्रीन पार्क और कुतुब मीनार के बीच नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन। हौस खास, मालवीय नगर और साकेत मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। कपड़े पर 12% जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में व्यापारियों का प्रदर्शन। आज 1 लाख दुकानों को बंद रखने का ऐलान। लुधियाना में एक फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोहरे और ठंड को देखते हुए आरएसपुरा में बीएसएफ के जवान अलर्ट। धुंध में घुसपैठ की संभावना ज्यादा होने की वजह से मुस्तैदी। केरल के कोट्टयम में हाउस बोट टूरिज्म पर मंडराया कोरोना का खतरा। ओमिक्रॉन के चलते जनवरी में फिर कम हुई बुकिंग। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए लगाए गए हीटर। खाने में भी किया गया बदलाव। असम के कार्बी आंगलोंग में भी लगी पर्यटकों की भीड़। न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंच रहे लोग। तमिलनाडु के पूर्व सीएम के पलनीस्वामी की सीएम से मांग, जनता से किए वादों को पूरा करें। तेलों को जीएसटी के दायरे। इंडियन टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 6 विकेट दूर। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका को 94 रन पर 4 विकेट गिरे। चौथे दिन स्टंप्स तक कप्तान डी नेलगर 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। केशव महाराज आखिरी ओवर में हुए आउट। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया दूसरी पारी में 174 पर ऑल आउट। साउथ अफ्रीका को 305 रनों का टारगेट दिया। भारत की तरफ से ऋषभ पंत 34 और केएल राहुल ने 23 रन बनाए। रहाणे ने 20 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का फ्लॉप शो जारी। दूसरी पारी में 18 रन बनाकर जानिसेन का शिकार बने। साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाडा और जॉनसन ने 4-4 विकेट झटकाए। एनगिडी और को 2 विकेट मिले। सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को मिला खास सम्मान। चौथे दिन राहुल द्रविड़ ने बेल बजाकर खेल की शुरुआत की। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की बल्लेबाजी से निराश दिखे। विराट के शॉट को बताया ढीला शॉट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बने रविचंद्रन अश्विन। गेंदबाजों की लिस्ट में भी दूसरे नंबर पर बरकरार। मौजूदा सीजन के बाद संन्यास लेंगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर। अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेलेंगे। आई लीग फुटबॉल पर कोरोना का कहर। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ टूर्नामेंट। 8 खिलाड़ी 3 अधिकारी पॉजिटिव। रणजी ट्रॉफी के लिए पृथ्वी शॉ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुंबई टीम संभालेंगे कमान। रणजी के लिए 20 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। भारत के राफेल विमानों से डरा पाकिस्तान। चीन से 25 J-10C विमान खरीदे। नया स्क्वाड्रन तैयार करेगा। तेज हवाओं के कारण अर्जेंटीना में आज की हालत बिगड़ी और 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में करेंगे बातचीत। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए मांगी है पश्चिमी देशों से गारंटी। ब्रिटिश सैटेलाइट घिसलीन मैक्सवेल यौन अपराधों के लिए दोषी करार। अदालत ने सुरक्षित रखा है फैसला। अमेरिका के शिकागो में भारी बर्फबारी। लगातार बर्फबारी से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा।
सड़कों से लेकर पेड़ पौधों और घरों तक बर्फ ही बर्फ है। प्रशासन ने सफेद आफत से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। अमेरिका में सियरा नेवादा के डोनर पास का दोबारा खोला गया। बर्फीले तूफान की वजह से रविवार से रोका गया था यहां पर ट्रैफिक। कैलिफोर्निया और उत्तरी नेवाडा को जोड़ने वाला डोनर पास सभी गाड़ियों के लिए खोला गया। गाड़ियों में जंजीर को किया गया जरूरी। अमेरिका के ऑरेंगन जू में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। जू के जानवरों के लिए मस्ती का ये माहौल। सूडान में सोने की खदान धंसने से 38 लोगों की जान गई। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1 जनवरी से महंगा होगा एटीएम से पैसे निकालना। लिमिट पूरी होने पर डेबिट कार्ड से कैश निकालने पर लगेगा 21 रुपए का जुर्माना। ओमिक्रॉन के बढ़ते असर पर आरबीआई ने जताई चिंता। कहा रिकवरी के सामने बड़ी चुनौती बना महामारी का नया वेरिएंट। एनपीए बढ़कर हो सकता है 9.5%। आरबीआई ने जारी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कहा विकास के लिए खतरा साबित हो सकता है ओमिक्रॉन। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक चुनौतियों का सामना करने को तैयार। महंगाई को लेकर चिंता जाहिर। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी। आईआरटीसी ने फिर शुरू की मोबाइल केटरिंग सर्विस। ट्रेन में फिर मिलेगा स्वस्थ और स्वच्छ खाना। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। 26,000 रुपए हो सकती है न्यूनतम सैलरी। म्यूचुअल फंड्स को नहीं मिलेगी क्रिप्टो असेट में निवेश की मंजूरी। सेबी की बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। पनवेल की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते नजर आए सलमान खान। फैंस ने बनाया वीडियो। बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बने अक्षय कुमार। 150 करोड़ में साइन की एक फिल्म। दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुए अर्जुन कपूर। बहन अंशुला कपूर और रिया कपूर भी पॉजिटिव है। तय तारीख पर ही रिलीज होगी एसएस राजामौली की फिल्म RRR। 7 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सारा, अक्षय और धनुष की फिल्म अतरंगी रे का विरोध। लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। एक बार फिर बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर जादू दिखाएंगे धनुष। हाथ लगी एक और मेगा बजट फिल्म। साल के आखिरी दिन आएगी माइक टायसन और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर की पहली झलक। अगले साल 22 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म। 14 साल बाद रिलीज हो रही है इरफान खान की आखिरी फिल्म। 31 दिसंबर को ZEE5 पर रिलीज होगी मर्डर एट तीसरी मंजिल 302। रणवीर सिंह के शो द बिग पिक्चर में आएंगे गोविंदा। राजा बाबू के गेटअप में करेंगे धमाकेदार डांस। शो का प्रोमो रिलीज हुआ। द कपिल शर्मा शो पर मंडराया ओमिक्रॉन का खतरा। 1 हफ्ते के लिए रुकी शो की शूटिंग। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और मारिया श्राइवर ने 10 साल बाद आधिकारिक तौर पर ले लिया तलाक। इस महीने की शुरुआत में अंतिम कागजी कार्रवाई पर किए दस्तखत। अफगानिस्तान में तालिबान का अत्याचार जारी। पूर्व सैन्य अधिकारी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में महिला बीजेपी नेता का वीडियो वायरल। अपार्टमेंट के गार्ड को थप्पड़ और चप्पड़ से पीटा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में महिलाओं ने झगड़ा सुलझाने गए एक पुलिसकर्मी की पिटाई की। दूसरे पुलिसकर्मी ने बचाने की बजाय वीडियो बनाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ट्वीट हुआ वायरल। एक शख्स की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाने की अपील का दिया जवाब। कहा यात्रा का आनंद लो। उद्योगपति रतन टाटा का एक बच्चे के साथ जन्मदिन मनाने का वीडियो हुआ वायरल। कप केक काटकर मनाया अपना बर्थडे। अभिनेता सलमान खान का ऑटो चलाते वीडियो हुआ वायरल। फैंस को आया पसंद। काफी रिएक्शन आए। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान पर मौज मस्ती करते नजर आए। डांस का वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।